बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टेट ऑफ मैटर एंड फेस चेंजेस लेक्चर नंबर 2 का आगाज़ कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री एंड इट्स ब्रांचेस। आज हम सबसे पहले फिज़िकल केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करेंगे। बच्चे फिज़िकल केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड कर ले अभी, इसके बाद मैं आपको एक कंप्लीट तरीका बताऊंगी कि आपने इसको पेपर में कैसे लिखना है, जिससे आपको इसके पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम फिज़िकल केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एक्चुअली ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जो किस चीज़ को डील करती है। बच्चे हम लोगों ने पहले भी कहा था कि जैसे ऑक्सीजन का ज़र्रा, इसको हम ऑक्सीजन का पार्टिकल बोलते हैं। पानी की ज़र्रा, पानी का पार्टिकल। NaCl का जो ज़र्रा है वो उसका पार्टिकल कहलाता है। पार्टिकल से मुराद एक छोटा सा ज़र्रा, उसको ना बेसिकली सीड भी बोलते हैं। सीड से मुराद बीज। अगर बच्चों हम लोग ऑक्सीजन के बीज की बात करें तो ये मुकम्मल ऑक्सीजन का पौधा ही प्रोड्यूस करेगी। तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन मीन्स डैट ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगी। पानी का ज़र्रा वाटर को ही प्रोड्यूस करता है। ऐसे ही NaCl का पार्टिकल NaCl को ही प्रोड्यूस करता है। बच्चे ये ब्रांच किस चीज़ को डिस्कस करती है? इस पार्टिकल को, इस सीड को। इट मीन्स डैट ये पार्टिकल को या सीड की, पार्टिकल की कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करती हैं। दूसरी बात बच्चे उन लॉज को डिस्कस करती हैं, लॉज विच गवर्न्स, जो कि क्या कर रहे होते हैं, गवर्न करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। विच गवर्न्स द चेंजेस, जो कि चेंजेस को गवर्न करते हैं। कौन से चेंजेस को? कि ये पार्टिकल कैसे मिलके मैक्रो लेवल पे बड़ी ऑक्सीजन बना देते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या करती है? एक छोटे से पार्टिकल को डिस्कस करती है, ठीक है। उसके अंदर कौन सी खसूसियात है, उस पार्टिकल के या उस सीड की क्या खसूसियात है, कौन कौन से उस पार्टिकल के अंदर प्रॉपर्टीज़ है। इज दैट क्लियर? तो ये सीड के बारे में, पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करती है। इसके अलावा ये उन लॉज के बारे में भी डिस्कस करती है जो कि ये चेंजेस में हेल्प करते हैं। कौन से चेंजेस में? जो कि इन पार्टिकल्स के मिल के एक बड़ा मैक्रो लेवल का मॉलिक्यूल बनाने में हेल्प आउट करती है। तो फिजिकल केमिस्ट्री होप सो आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगी। अब इसको आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखना है वो देखें। बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री की सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन इसकी क्या है? दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट्स, ये ब्रांच इन्वेस्टिगेट करती है क्या? हाउ सब्सटेंसेस बिहेव एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल, कि पार्टिकल लेवल पे मॉलिक्यूल या सब्सटेंसेस कैसे बिहेव करते हैं। स्टेट क्लियर? ये इसकी डेफिनेशन होगी। पार्टिकल लेवल किस तरीके से बिहेव करता है और सब्सटेंस कैसे बड़ी चीज़ों में चेंज हो जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन में हम लोग क्या क्या लिखेंगे? इट प्रोवाइड्स, ये हमें मुहैया करती है क्लियर एक्सप्लेनेशन एज टू हाउ फंडामेंटल फिजिकल लॉज गवर्निंग ओवर वर्ल्ड, कि किस तरीके से हमारी पूरी दुनिया को फिजिकल लॉज चला रहे हैं, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल किस तरह मिलके बड़ी चीज़ों में चेंज होते हैं। दूसरा, इट हेल्प्स एटम एंड मॉलिक्यूल्स टू शो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, ये एटम मतलब ज़र्रात को और मॉलिक्यूल्स के ज़र्रात को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ में मददगार साबित होती है। एंड टर्न इनटू ह्यूज स्ट्रक्चर्स, और बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में वो कैसे चेंज हो जाता है रिलेटेड टू लाइफ, जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए अहम होते हैं। एप्लीकेशंस, आगे इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है बच्चों? ये रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करने में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ये उन कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए यूज़ होती है जो कि इंडस्ट्रियल स्केल में हम लोग बहुत बड़ी बड़ी प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन सी कंडीशन रखें, मतलब टेम्परेचर क्या रखें, प्रेशर क्या रखें, उन सब को कौन कंट्रोल करती है? फिज़िकल केमिस्ट्री कंट्रोल करती है। तो फिज़िकल केमिस्ट्री का हमें मकसद क्या समझ में आया? फिज़िकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो कि एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे सब्सटेंसेस को डील करती है। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल कौन से होते हैं? पार्टिकल लेवल, मतलब छोटे छोटे साइज़ के पार्टिकल्स को। इट प्रोवाइड्स क्लियर एक्सप्लेनेशन, ये इसके अलावा हमें और चीज़ें कौन कौन से प्रोवाइड करती हैं कि फंडामेंटल फिजिकल लॉज किस तरीके से मददगार होते हैं, किन के लिए? एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लिए, कि वो कैसे रिएक्ट करें और एक बड़े स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए। इज दैट क्लियर?
उम्मीद है आपको फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे तरीके से क्लियर होगी। थैंक यू सो मच। आगे हम नेक्स्ट ब्रांचेस के बारे में सीखेंगे।